ओम शांति। 26 मई 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो सदा अचल अडोल एकरस स्थिति में स्थित होने के लिए बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम एक शिव बाबा के ऊपर पूरा समर्पित हो जाएं, पूरा बलि चढ़ जाएं, अपना पूरा दिल एक बाबा को दे दें। तो कैसे करना है ये? एक धक से सौदा करने वाले एक के होने के कारण कैसे रहते हैं? सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय दो नाव में पांव रखने वाले हैं, वह सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते हैं। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। तो अब इस बात पर हम चिंतन करते हैं कि हमने कैसा सौदा किया है। जैसे ही हमारा ब्राह्मण जीवन शुरू होता है, हम सभी बाबा से कुछ ना कुछ सौदा जरूर करते हैं। सतयुगी बादशाही के बदले कलयुगी जीवन सब कुछ छोड़ने का सौदा करते हैं, अर्थात मन बुद्धि का निर्णय करते हैं, समर्पण करते हैं। जैसे कि स्थूल में अगर हम देखें तो बाहर का भोजन छोड़ देते हैं, प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे महंगे कपड़े या देह को सजाने संवारने की चीजें वो सब छोड़ देते हैं। ऐसी अनेक चीजों का त्याग करते हैं। फिर सूक्ष्म सौदा भी करते हैं अनेक धारणाओं से। जैसे देह से वैराग्य धारण कर देह की तरफ जो आकर्षण है उसको खत्म कर पवित्रता की धारणा करते हैं। पर चिंतन पर दर्शन के रस को छोड़ते हैं, व्यर्थ बोलने के रस को भी छोड़ देते हैं, अंतर्मुखी बनते हैं। तो ऐसे अनेक सौदे हम करते हैं। तो अब हमें खुद से पूछना है कि क्या हमने कलयुगी जीवन छोड़ने का सौदा एक बार में कर लिया, पूरे निश्चय से कर लिया, या धीरे धीरे किया है और उसमें भी थोड़ा थोड़ा किया है? अर्थात हम थोड़ा झुके हैं या पूरे झुक गए हैं या पूरा झुक गए हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि हमें बाहर के भोजन का आकर्षण खत्म हो गया, लेकिन ब्रह्मा भोजन में आसक्ति जाती है। ऐसे ही अगर रंगीन कपड़ों में आकर्षण खत्म हो गया, लेकिन सफेद ड्रेस में भी अलग अलग डिजाइन की तरफ आकर्षण जाती है। और फिर स्थूल रूप के बजाय सूक्ष्म रूप में कहें कि देह की आकर्षण तो खत्म हो गई, लेकिन अभी भी आत्माओं की विशेषताओं की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। क्रोध छोड़ दिया, लेकिन जोर से सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि काम जल्दी हो जाए। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां हमें खुद को खुद ही देखना है कि अभी कहां कहां पर किन किन कलयुगी संस्कारों में, साधनों में, मनुष्यों में दिल लगी हुई है। क्योंकि जितनी जगह पर हमारी दिल लगी हुई है, जिन्हें हम अभी तक छोड़ नहीं पा रहे हैं या कहीं छोड़ना नहीं चाहते हैं, उतने हमारे दिल के टुकड़े हो चुके हैं। और जहां पर भी मन बुद्धि जुड़ी हुई है, वहां से अगर कुछ भी हलचल होगी तो हमारी स्थिति भी हलचल में जरूर आएगी, यह निश्चित है। मन उलझन में रहेगा, स्थिति सदा एक रस नहीं रह पाएगी। तो यह ऐसे ही है जैसे दो नाव में पांव रखते हैं कि कलयुगी दुनिया से भी प्रीत है और बाबा से भी प्रीत है। ब्राह्मण जीवन भी अच्छा लगता है तो पुरानी आदतें, आकर्षण, इच्छाएं, पद पोजीशन का अहंकार, उनसे भी कहीं ना कहीं प्रीत है, जो छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक बाबा को अपना आधार नहीं बनाया है, एक बाबा से पूरा प्यार नहीं है,
अधूरा प्यार है। फिर दूसरी बात आती है कि जैसे जब किसी चीज को बलि चढ़ाया जाता है तो एक धक से काट दिया जाता है, तब वह बलि स्वीकार की जाती है। ऐसे ही जब तक हम पूरा बलि नहीं चढ़ते हैं, कलयुग की दुनिया से पूरा नष्टो मोह नहीं होते हैं, पूरे दिल से, बिना आधे अधूरे मन के एक बाबा को अपना लक्ष्य चुनकर पूरा कलयुगी से सतयुगी बनने का निश्चय नहीं करते हैं, दृढ़ संकल्प नहीं करते हैं, तब तक कहीं ना कहीं हमारी बलि अधूरी रह जाती है। और जब एक धक से अर्थात एक बार में पूरा सौदा बाबा से कर लेते हैं, पूरे निश्चय के साथ कि बस मेरा सहारा, मेरा प्यार, मेरी दिशा, मेरा संसार एक बाबा है, उसकी श्रीमत है, मेरा जीवन परमात्मा कार्य के लिए संपूर्ण न्यौछावर है, ऐसे पूरा एक बाप के ऊपर समर्पित हो जाते हैं, उसके ही बन जाते हैं, तो फिर परिस्थितियां कुछ भी नहीं लगती है, क्योंकि तब सिर्फ एक बाबा ही हमारे जीवन में मायने रखता है और कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए स्थिति सदा एक रस सहज हो जाती है। इस प्रकार से यह कोई सेंटर पर समर्पित होने की बात नहीं चल रही है, लेकिन अपने कलयुगी जीवन को, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव को पूरा एक बाप पर समर्पित करने की बातें हैं। तब पूरी 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त होगी, पूरा सौदा कहा जाएगा, क्योंकि जितनी देर हम परमात्मा मार्ग को पूरा चुनने में लगाते हैं तो भविष्य प्रारब्ध भी वह कट होती जाती है, क्योंकि बहुत काल का जमा नहीं होता है। अब सारे दिन में हमें खुद को चेक करना है कि हम कितना बाबा के ऊपर समर्पित हुए हैं, कितने % श्रीमत पर चल रहे हैं, कितना कर्मेंद्रियों के ऊपर हमारी विजय हुई है, कि कहां कहां पर दिल अभी भी कलयुग में जुड़ी हुई है। ऐसे सूक्ष्म चेकिंग करके हमें परिवर्तन क्या करना है कि जो भी चीजें हमें लगती है कि हमें छोड़नी है तो उसके लिए दृढ़ संकल्प करना है, उससे दूरी बनानी है, और साथ साथ आत्मिक स्थिति में हमें रहना है तो उसके अभ्यास को भी तेज करना है, क्योंकि हमें यह याद रखना है कि मन की आदत क्या है, कहीं ना कहीं जुड़ने की। तो अगर हम कोई चीज छोड़ रहे हैं तो साथ साथ अपनानी भी है, अर्थात पुरुषार्थ को, रूहानी अभ्यास को साथ साथ बढ़ाना है, तब वह छूट सकेगी। या अगर हम शॉर्टकट रूप में कहें, हमें अंधेरे को खत्म नहीं करना है लेकिन उजाला करना है, तो पुरुषार्थ को इतना बढ़ा देना है, इतना हमें पुरुषार्थ में मन बुद्धि को बिजी कर देना है कि व्यर्थ के लिए समय ही ना मिले। पुराना कलयुगी, पुराने संस्कार सब कुछ स्वतः ही खत्म होते जाएं। तो ऐसे संपूर्ण समर्पण से एक रस स्थिति को हमें धारण करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम